खबर अब इंदौर से, जहां पर रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हुआ। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत धंस गई और इस हादसे में अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें उस जगह की देखिए जहां कल ये हादसा हुआ है और इस पूरे मामले में सीएम ने संज्ञान लेते हुए परिवार वालों से मुलाकात की, घायलों का हाल जाना, मौके का निरीक्षण करने भी सीएम पहुंचे। तो अभी भी शव निकालने का जो सिलसिला है वो वहां पर चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भी गए, घायलों से मुलाकात करने के लिए भी गए। आपको बता दें, रामनवमी के मौके पर दरअसल बावड़ी की छत जो थी वो धंस गई और उसी में कई लोग उसके साथ धंसते नजर आए। पूरा मलबा उनके ऊपर गिरता हुआ नजर आया। 35 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चलाया जा रहा है। घायलों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने आगे ये भी निर्देश दिए कि हर जगह ये मंदिरों में चेक किया जाए कि जो इमारतें हैं, जो ऐसे बावड़ियां हैं, क्या वो सही स्थिति में है, नहीं है, तो उस पर उसको सुधारा जाए, उस पर कार्रवाई भी। ऑपरेशन के संपर्क में था, अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। सर क्या जानकारी, कब तक चलेगा सर, कब तक चल सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, कुछ जानकारी? मुझे लगता है जल्दी पूरा हो जाए। कितने दोषियों पे अभी कार्रवाई पूरी कितनी? मैंने बताया जांच के बाद, जांच के आदेश हुए, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करें। वहीं लखनऊ में भी शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। तनाव की खबर मिलते ही पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। जानकीपुरम के मनिया गांव के पास ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची तो वहां नमाज हो रही थी। डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इस बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और हालात अब नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। लोगों ने उस पर पहले पथराव शुरू किया गाड़ी पर, उसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और आप देखते हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। ये बताइए, आप लोग तैनात हैं, क्या वजह थी, क्या पता है? कुछ नहीं, कुछ जो है आपस में कुछ बात हुई थी। हाँ, और उसके बाद में जो है यहाँ पुलिस तैनात कर दी, शांति व्यवस्था बनाई। शांति व्यवस्था है, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे कोई ऐसी व्यवस्था, शांति व्यवस्था है? तो कल क्या शोभा यात्रा करने की जिसकी वजह से हुआ था? नहीं, मैं उस समय कल मौजूद नहीं था।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो लोकल थाने के वहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स को इसलिए तैनात कर दिया गया है क्योंकि कोई और विवाद ना पड़े। ये पूरा जो एरिया है वो मैं आपको दिखाऊं कि मुस्लिम माहौल भी है, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। ऐसे ये बताइए भाई साहब, कल लगभग क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन साफ तौर ये है कि जिस तरीके से यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ है तो ये इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने कहीं ना कहीं आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद उनको जो है कार्रवाई भी की है। हालांकि अभी मामला शांत है और मौके पर पुलिस तैनात है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। इंदौर में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हुआ। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत धंस गई और इस हादसे में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। सरियों को काटा जा रहा है, कुएं से शव निकाले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है। शहर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बोझ से कल सुबह करीब 11 बावड़ी का स्लैब ढह गया और बड़ी तादाद में लोग करीब 40 फीट गहरी बावड़ी में समा गए। पहले स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर सेना को लगाना पड़ा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, नगर निगम भी रेस्क्यू में शामिल है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन सुबह 11 बजे यह हादसा हुआ। उसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अभी भी जारी है। 35 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। आप देखिए कि पूरी तरीके से सेना ने जो है यहाँ पे कल रात को आकर के मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद तेजी से शवों को निकालने का काम फिर शुरू किया था। शुरुआत में जरूर कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जब सेना यहाँ पहुंची तो उसने जो टेक्निक उनके पास थी उसके जरिए सबसे पहले उन सरियों को काटा गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी ज्यादा देरी हो रही थी। लेकिन सेना ने आकर के जब यहाँ मोर्चा संभाला तो उसके बाद तेजी से काम करते हुए यहाँ पे शवों को निकाला गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सुबह तक बावड़ी से 35 शव निकाले जा चुके थे, जबकि 16 लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 35 ऐसे लोगों का है ना मृत्यु का है ना पुष्टि हुई है एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना एक पर्सन का है ना अभी ना मिसिंग आ रहा है। हॉस्पिटलाइज अभी 16 लोग हैं ना अभी हॉस्पिटलाइज्ड। ये बावड़ी करीब 25 साल से बंद थी। आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से बंद होने की वजह से इसमें जहरीली गैस बन गई। वर्षों से बंद था तो पूरा पानी भी क्या मलबा जैसा हो गया था, तो बॉडीज को ढूंढना बहुत टफ जॉब हो गया है। इस बीच इस हादसे में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। बताया जाता है कि बावड़ी का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था और नगर निगम ने बाकायदा नोटिस भी दिया था, लेकिन एक्शन से पहले ही बड़ा हादसा हो गया। मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच पर जो बिंदु आएंगे हर बिंदु पर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किसी को इसी दुखद घटना क्या होगी उसमें जो लिप्त हो उनको तो कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर का हादसा दर्दनाक है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। धर्मेंद्र शर्मा के साथ रविशवाल सिंह, इंदौर, आज तक। धर्म तो भाईचारा सिखाता है, फिर वो कौन है जो राम के नाम पर नफरत हिंसा की साजिश रच रहे हैं? रामनवमी पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। साजिश की आग शहर शहर सुलग रही है। बिल्कुल नेहा, और ये हमने हर जगह तस्वीरें ऐसी देखी, चाहे वो वडोदरा हो, चाहे वो हावड़ा हो, लखनऊ हो। हैरानी तो इस बात की होती है कि रामनवमी के जुलूस से पहले ही भड़काऊ बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है। उकसाने की हर कोशिशें की जाती है और जब हिंसा भड़कती है तो उस आग पर सियासी रोटी भी सेकी जाने लगती है। पथराव, आगजनी, हिंसा, कहीं धू धू कर जलती गाड़ियां, कहीं पत्थरों की बरसात, कहीं तलवारबाजी, कहीं झंडे पर झड़प। हावड़ा से वडोदरा तक
তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? संभाजीनगर से जलगांव तक ये तनाव पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे कौन है, ये इस राज्य के गृह मंत्री को पता होना चाहिए। सभी ने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और शहर में शांति रखनी चाहिए। सब कुछ भगवान राम के नाम पर, सब कुछ धर्म के नाम पर। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। राम तो पुरुषोत्तम है, धर्म तो जोड़ता है, फिर ये कैसी हिंसा, ये कैसा खून खराबा। राम सिया राम जय जय राम। रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी की गई अर्पिता, और ये तब था जब वहां पहले से पुलिस प्रशासन मौजूद था। पुलिस और सुरक्षा के तमाम दावे वहां धरे के धरे रह गए। बिल्कुल, और मस्जिद के रास्ते नेहा शोभा यात्रा को दरअसल निकालना एक बड़ी चुनौती थी और इसके तहत प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए। पुलिस भी ये जानती थी, फिर भी मस्जिद के ऊपर से पत्थर चले। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और दंगाई को पकड़ रही है। गुजरात के वडोदरा में हिंसा की आग जली। रामनवमी की शोभा यात्रा पर अचानक पथराव होने लगे। जब जुलूस फतेहपुरा इलाके में पहुंचा, पत्थर चल रहे थे। पुलिस पत्थरबाजों को खदेड़ रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची, कुछ लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने लगे और फिर देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने मोर्चा संभाल पत्थर फेंकने वालों पर लाठियां बरसाई, खदेड़ खदेड़ कर पिटाई की, फिर हालात काबू में आए। हम मौजूद है जहां पे कल वडोदरा में पथराव हुआ था। इसी मस्जिद से कहा जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं, इसके पीछे वाला जो इलाका है वहां से पथराव किया गया था और जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस के जरिए पूरा कॉम्बिंग किया गया। इस वक्त यहाँ पे मैं आपको माहौल बताती हूँ कि ट्रैफिक जो है वो बहुत सामान्य दिनों की तरह ही है। पुलिस जो है उसका पहरा काफी ज्यादा है और लगातार जो पुलिस है यहाँ पे गश्त भी लगा रही है। साथ ही पूरी रात यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उसी कॉम्बिंग ऑपरेशन में करीब 22 लोगों को पुलिस के जरिए हिरासत में लिया गया है। जो गलियां थी, जो घरों के अंदर से पथराव हुए थे। दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन रात भर चला। एक एक की पहचान की गई। 354 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कई घरों में छापेमारी हुई। 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। यहाँ पे लगाई गई है कॉम्बिंग के लिए। कॉम्बिंग के लिए हमने कम से कम 6 डीसीपी लेवल के ऑफिसर को लगाया और उनके साथ 50 जय भाई सीसीटीवी सर्वेलेंस का काम क्राइम ब्रांच साइबर कर रही है। वो डिटेल हमारे पास आएगी तो आप। सर कितने लोगों को उठाया अभी तक? कितने लोगों को उठाया गया? अभी तक तो हमने 22 लोगों को डिटेल कर लिया। गुजरात की सरकार वडोदरा हिंसा पर सख्त है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि एक एक पत्थरबाज की पहचान की जा रही है। कार्रवाई ऐसी होगी कि कोई कभी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेगा। एक एक व्यक्तिओं ने 354 सीसीटीवी कैमराना माध्यमथी एक एक व्यक्तिओनी ओळख करवानुं कामगीरी चालू छे। एक्स्ट्रा फोर्सेस बरोड़ा खाते मोकली लेवामां आवी छे। अनेक अनुभवी अधिकारीओ भी त्या बीजा मोकलवामां आव्या छे। कॉम्बिंगनी कामगीरी चालू छे। वडोदरा में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव ज्यादा है।
सवाल बवाल पर है। सवाल ये है कि रामनवमी पर हर साल ये तनाव क्यों? वडोदरा में दिग्विजय पाठक और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और सिर्फ वडोदरा ही क्यों अर्पिता, ये आग हिंसा की पश्चिम बंगाल में भी देखी गई, जहां पर हावड़ा फिर से सुलगा। भड़काऊ बयानबाजी के बीच यहां पर जो डर था वो साक्षात दिखाई दिया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और फिर पूरा शहर जल उठा। बिल्कुल, और हिंसा के बाद भी नफरत की सियासत वहां खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ ये तस्वीरें, ऊपर से ममता बनर्जी के वो बयान जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू होती नजर आ रही है। बीजेपी और ममता बनर्जी में जुबानी जंग छिड़ गई है और ऐसा लगा कि हर किसी को वोट से सिर्फ मतलब है, खून खराबे से नहीं। गाड़ियां धू धू कर जलती रही, ट्रक से आग की लपटें निकलती रही, रिक्शा हिंसा की आग में राख हो गया। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नफरत की आग ऐसी भड़की कि सब कुछ तहस नहस हो गया। देर शाम का वक्त था। हावड़ा के शिवपुर इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे। फिर अचानक जिसका डर था वही हुआ, जैसी आशंका थी वही हुई। आरोप है कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पथराव के बाद हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हो गया। देखिए, स्थिति अभी की जो है ये आपके सामने है। हावड़ा का शिवपुर है, ये वही इलाका है जहां पे शाम के वक्त एक कन्फ्रंटेशन, एक झमेला हो गया। अभी फिलहाल उस पे ऑफिशियली कुछ सामने आया है नहीं कि क्या हुआ। वहां के लोकल्स ने जो कहा कि रामनवमी का एक जुलूस चल रहा था और जो लोग उस जुलूस को लेके जा रहे थे, जो लेके जा रहे थे, वो भी उनका ये दावा है कि उन पे पत्थरबाजी होती है। ये दावा किया गया है उन लोगों से जो वो उस प्रोसेशन को लेके जा रहे थे। उत्तरी दिनाजपुर के डालखोजा इलाके में भी रामनवमी जुलूस के दौरान हालात बेकाबू हो गए। हालात पर काबू पाने की कोशिश में एसपी तक जख्मी हो गए। एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से जान भी चली गई। पुलिस जब तक एक्शन में आई, सड़कों पर ईंट पत्थर बिखरे हुए थे। हिंसा का दौर खत्म हो चुका था, गाड़ियां खाक हो चुकी थी। हैरानी तो यह है कि राम के नाम पर सियासत पहले से शुरू हो गई थी। हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। यहां तक कि ममता बनर्जी भी आगाह कर रही थी। हिंसा के बाद सियासी पारा आसमान पर जा पहुंचा। ममता ने बंगाल में हिंसा पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने ममता पर हमलों की बौछार कर दी। देश कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। यह हर साल की बात है। रामनवमी के जुलूस में हिंसा का दौर चलता ही है, लेकिन इसे रोकने की फिक्र जैसे किसी को नहीं है। सियासी दल हिंसा की आग पर वोटों का हिसाब लगाते हैं तो प्रशासन अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारों का इंतजार करता है।
कल के तांडव के बाद जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ एक इमारत में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पथराव हुआ है और इमारत के शीशे कांच किस तरह से टूटे हुए हैं। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त सफाई अभियान चल रहा है। पूरे के पूरे इलाके में ये जो तांडव हुआ था, काफी सारी गाड़ियों को यहाँ तोड़ा गया था। यहाँ पर पुलिस को भी आप देख सकते हैं, लगातार पुलिस इस वक्त टहल लगा रही है, गश्त लगा रही है। कॉम्बैट फोर्स भी इस वक्त यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कल जब घटना हुई थी उस वक्त पुलिस थोड़ी कम संख्या में थी, पुलिस आउटनंबर्ड हो गई थी कहा जा रहा है, और इस वजह से ज्यादा तांडव हुआ। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, हावड़ा, आज तक। बंगाल हिंसा पर सियासी पारा आसमान पर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर दंगा करवाने का आरोप लगाया तो वीएचपी ने भी ममता सरकार को घेर लिया। तो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं दंगे कभी होते नहीं, कराए जाते हैं। सभी को पता है कि दंगों में महारत किसकी है। सुरेंद्र जैन कहते हैं, वीएचपी के संयुक्त महासचिव हैं, कि दुर्भाग्य से कुछ स्थानों पर जिहादी तत्वों के द्वारा रामनवमी यात्रा पर हिंसक हमले किए गए हैं। ममता बनर्जी का भी बयान आया कि शोभा यात्रा में बुलडोजर और तलवार यात्रा की इजाजत किसने दी, रूट क्यों बदला गया। और अब बात महाराष्ट्र के संभाजी नगर की करेंगे। यहां पर भी हिंसा पर सियासत तेज है अर्पिता, क्योंकि विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा है। आरोप यह लगा है कि महाअघाड़ी की रैली को डिरेल करने के लिए साजिश रची गई। और संभाजी नगर में रामनवमी की पहले की रात ही हिंसा हुई, दंगाई सीसीटीवी में दिख रहे हैं। अब पुलिस का यह दावा है कि हर किसी की पहचान यहां की जाएगी और उसके बाद उसे सजा दी जाएगी। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी, सब कुछ कैमरे में कैद है। रामनवमी के पहले की रात जो हुआ वो हैरान करने वाला है। कोई राम मंदिर का गेट तोड़ रहा है, कोई गाड़ियों को तोड़ रहा है, कोई आग लगा रहा है, तो कोई चेहरे ढककर पत्थर बरसा रहा है। 29 मार्च की रात संभाजी नगर के किराटपुरा इलाके में हिंसा का दौर ऐसा चला जिससे पूरा इलाका सुलग गया। हिंसा की चपेट में पुलिस और उसकी गाड़ियां भी आईं। संभाजी नगर की हिंसा में 7 लोगों को पकड़ा गया है। सीसीटीवी से 25 से 30 दंगाइयों की पहचान हुई है। उपद्रवियों की पहचान करने के लिए 10 टीमें 100 अधिकारी काम कर रहे हैं। 400 से 500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराटपुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पूरी शांतता है। और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति से उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करिए। पुलिस के एक्शन से हालात पर काबू तो पा लिया गया। रामनवमी की शोभा यात्रा भी शांति से निकाली गई, लेकिन तनाव कम नहीं है, सियासत गर्म है। संभाजी नगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, इनका राम जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे समय सभी ने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये तनाव पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे कौन है, ये इस राज्य के गृह मंत्री को पता होना चाहिए। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना मीन्स ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर। संभाजी की हिंसा को बीजेपी रामनवमी त्योहार में खलल डालने से जोड़ रही है। वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस 2 अप्रैल को होने वाली मेगा रैली से पहले माहौल बिगाड़ने से इसे जोड़ रहे हैं। शहर को कलंकित करने वाली इस घटना के लिए क्या संभाजी नगर की पुलिस और सियासत जिम्मेदार है? शहर में उपद्रव होता है, पुलिस की गाड़ियां जल जाती है। क्या इसका मतलब पुलिस घटनास्थल से भागे?
क्या पुलिस उपद्रवियों को रोकने की ताकत नहीं रख पा रही थी? क्या औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का पुराना राजनीतिक विवाद इसके लिए जिम्मेदार है? कैमरामैन गोपाल हरने और इसरार चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, संभाजी नगर, आज तक। बंगाल में रामनवमी के एक दिन पहले से सियासी पारा गर्म है। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान हथियारों की नुमाइश हुई तो राजनीति तेज हो गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने ममता के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए। तलवारें लहराई जा रही हैं, लाठी डंडे की नुमाइश है, कान फोड़ू आवाज के बीच लहराया जा रहा है भगवा झंडा और उत्साहित लोग लगा रहे हैं धार्मिक नारे। शोभा यात्रा की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं। रामनवमी से एक दिन पहले कल हावड़ा के संकरैल मानिकपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा संघ की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी तादाद में युवक लाठी, डंडों, तलवार और नुकीले हथियारों से लैस थे। इस युवक को देखिए किस तरह लकड़ी को बंदूक की तरह लहरा रहा है। जुलूस राजगंज रथ ताल मेला ग्राउंड से मानिकपुर बेलतला तक करीब 2 किलोमीटर तक निकाला गया। रामनवमी के मौके पर इस तरह के जुलूस ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कि धार्मिक मौकों पर हथियारों का प्रदर्शन क्यों किया जाता है। इधर जुलूस निकाला जा रहा था, उधर ममता बनर्जी अपनी राजनीति को हवा दे रही थी। दरअसल 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत में है और जिस तरह से वो एक्टिव है, बहुत संभव है कि तीसरे मोर्चे की अगुवाई करने के लिए वो अपनी दावेदारी पेश करें। फिलहाल तो ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है और धरने से ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा प्रभुराम ने कभी नहीं कहा कि दंगे करो। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। रामनवमी पर एक तरफ भक्ति का माहौल है तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान वाली राजनीति भी सर उठाए है। ममता बनर्जी धर्म के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, तो ममता बनर्जी को बीजेपी भी निशाने पर ले रही है। बीजेपी ममता बनर्जी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है। সেই কারণে কখনো মমতাময়ী, কখনো মমতা হিজাব পরা মমতা, কখনো মমতা বোরখা পরা মমতা, কখনো মমতা রোজা রাখা মমতা। তাই ওর ভেলকি জানা যাবে না, ও হিন্দু কিনা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা রাম ভক্ত। তাই রামের জন্য আমরা কালকে রাস্তায় নামবো, রামচন্দ্রের জন্য হাঁটবো, মিছিল করবো, রামনবমী পালন করবো। তাই আমি আপনাদের সবাই বলবো, এখান থেকে এমন আওয়াজ তুলুন যাতে মমতা ওখান থেকে বসে শুনতে পায়। ममता बनर्जी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने टीएमसी के एक कार्यक्रम में प्रतीकात्मक वॉशिंग मशीन रखी थी। ममता ने उसमें काला कपड़ा डाला और सफेद कपड़ा निकाला। वो संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी में जाने से दागी नेताओं के दाग धुल जाते हैं। ममता के इस वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। ওই ওয়াশিং মেশিনে ঢোকাবো, কালো ঢোকাবো, সাদা করে তিয়ার দিয়ে বেরোবে, তিয়ার দিয়ে সাদা হয়ে বেরোবে একদম। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे तारीखें गुजरेंगी, सियासी लड़ाई और बड़ी होती जाएगी। हावड़ा से वैद्यनाथ झा के साथ सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।